हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 26 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। सही आंसर था इसका गगन गिल को। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। भू भारती विधेयक 2024 किस राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तेलंगाना राज्य द्वारा। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए 7,629 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा मंत्रालय ने। दिसंबर 2024 में माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इनका नाम क्या है? नीलगिरी और सूरत। हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 2024 का मनाया गया है 21 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हरियाणा के। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 दिसंबर को। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2025 बॉक्सिंग कप फाइनल और तीसरी विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। हाल ही में जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? घाना का। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वी रामा सुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अरुण कुमार मिश्रा जी का स्थान लिया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मानसर नागपुर में। दिसंबर 2024 में नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास परियोजना में केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी जयराम गडकरी ने बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल बायो बिटुमेन जो लिग्निन जैसी फसल अवशेषों से बनाया गया है, लागत को कम करता है, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकता है और रोजगार पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और इसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर। कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अपना देश भारत। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। बात करें अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF की, तो यह ओलंपिक और गैर ओलंपिक खेलों में शूटिंग स्पर्धाओं की विश्व शासी निकाय है
इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। मुख्यालय इसका म्यूनिख जर्मनी में। राष्ट्रपति हैं लुसियानो रोसी और सदस्य देश हैं 149। भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और यह सम्मान राज्य की समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करता है। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न्स के बचाने के लिए किस ऐप और डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो ये किया है जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2024 को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से कहा गया है कि विभाग की इस पहल का उद्देश्य एक पारदर्शी और निष्पक्ष डिजिटल मार्केट प्लेस बनाना है, जहां उपभोक्ता बिना किसी धोखे या दबाव के सोच समझकर फैसले ले सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों और व्यवसायों की अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी थीम है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच। दिसंबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेमहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एम्मा थॉमस और क्रिस्टोफर नोलन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ओपेनहाइमर के ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन और उनकी पत्नी एम्मा थॉमस को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेमहुड से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उन्हें फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया गया है। दिसंबर 2024 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 21 दिसंबर 2024 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। 2002 में संशोधित पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के प्रावधान के तहत परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाती है और इस पूर्ण सत्र में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास के एजेंडा को प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिवस राष्ट्र के प्रति किसानों के योगदान का सम्मान करने तथा भारत के 5वें प्रधानमंत्री एवं किसानों के अधिकारों को प्रमुख समर्थक चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसकी थीम है स्थायी नवाचारों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना और वर्ष 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2024 में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जोआओ फोंसेका। दिसंबर 2024 में ब्राज़ील के जोआओ फोंसेका को
जेद्दा में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। जोआओ फोंसेका ने अमेरिका के लर्नर टीएन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और जोआओ फोंसेका का यह खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी वर्तमान विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर ने 5 वर्ष पहले 18 वर्ष की आयु में यह खिताब जीता था। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश और केस राज्य सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मणिपुर। उत्तर प्रदेश सरकार और मणिपुर सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर तीसरा राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ इस तरह के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के पीछे का विचार देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच निरंतर सांस्कृतिक और गैर राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है ताकि वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझा सकें और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सके। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनगणना सबसे कम है? सिक्किम की। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा। सूर्य पृथ्वी को किस द्वारा गर्म करता है? विकिरण द्वारा। पीतल किसका एक मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? श्री अरबिंदो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी, घाना का। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।